पता नहीं कहाँ पे रह गए। आज तो इतनी खुशी का दिन है, शादी हुई हमारी, फिर भी इतनी देर कर दिया आने में। पता नहीं कहाँ है। जब आ जाएंगे ना, मैं उनसे बहुत सारी बातें करूंगी। आ गए तुम? क्या हो गया, इतनी दूर क्यों बैठे हो? पास आके बैठो ना, क्या हो गया? ओए सो जा चुप, मेरा दिमाग वैसे ही खराब है। पर क्यों क्यों रहूं मैं तुमसे दूर? आज तो इतनी खुशी का दिन है, हमारी शादी हुई है, फिर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? ओए तुझे मैं एक बात बता दूं, ये शादी ना मेरे माँ बाप की मर्जी से हुई है, मेरी मर्जी से नहीं हुई है। मैं शादी करना चाहता था एक पढ़ी लिखी लड़की से, अच्छी लड़की से। तुझे उठा लाए गांव से गवार। मैं गांव से हूं तो इसमें मेरी क्या गलती? अरे हम गरीब हैं, मेरे मम्मी पापा ने मुझे नहीं पढ़ाया, तो हूं तो मैं भी इंसान ना। मैं ना तेरे साथ एक पल भी नहीं रहना चाहता। पर इसमें मेरी गलती क्या है? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे अगर तुम्हें हमारे साथ रहना ही नहीं था तो फिर तुमने शादी क्यों करी? मना कर देते ना अपने मम्मी पापा से। मानते कहाँ मेरे माँ बाप, बोलने लगे गांव से लेकर आएंगे लड़की, गांव से लेकर आएंगे, ला के बिठा दी गवार। और सुन, अब चुपचाप सो जा, मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करियो, नहीं तो तुझे बाहर भगा दूंगा, बाहर सोफे पे सोइयो फिर। पर इसमें मेरी क्या गलती है? सुनो तो सही, हमारी शादी हुई है आज, मुझसे बात तो करो। मैंने तुझसे कहा ना तो मुझे डिस्टर्ब मत कर। मैं लास्ट बार बता रहा हूँ, अगर दिमाग खराब करेगी ना तो बाहर भगा दूंगा यहाँ से। ठीक है, सो जाओ, नहीं बोलने की मैं तुम्हें कुछ भी। मुझसे भी मत बात करना तुम। हाँ मैं नहीं बात करूंगा तुझसे, ना मैं करना चाहता। बताओ जी, अरे मैं गांव से हूँ, मैं नहीं पढ़ी, तो मेरी गलती क्या है? इन्हें शादी नहीं करनी थी तो मना कर देते अपनी मम्मी पापा से कि मुझे नहीं करनी शादी। मुझे तो कोई पढ़ी लिखी, जो कैसी होती हैं वो, हाँ, जो छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं, वो शहरों में घूमती हैं, उनसे शादी करनी है। हमसे क्यों करी? हमारी जिंदगी भी खराब करती। नहीं लेटेगी तू, बड़बड़ करे जा रही है, चुप लेट जा। हाँ ठीक है। गुस्सा करे जा रहे हैं, गुस्सा करे जा रहे हैं। इनकी सारी बात ना सुबह मम्मी से बताऊंगी मैं। जब इनकी मम्मी को पता लगेगा ना कि इन्होंने मुझे सही से बात ही नहीं करी, फिर देखना इनकी मम्मी कितना डांटेगी इन्हें। चल अच्छा हुआ मेरे बेटे की शादी हो गई, अब बहू आ गई तो घर की जिम्मेदारी सारी संभाल लेगी और मैं टेंशन मुक्त हो गई घर की तरफ से। सही रहा मैं गांव की बहू लाई हूँ, शहर की लाती ना इधर उधर घूमती, छोटे छोटे कपड़े पहनती, सारे दिन फोन चलाती। गांव की बहू आई है, बहुत अच्छा हुआ। मम्मी जी नमस्ते। नमस्ते, उठ गई बेटा? हाँ मैं तो उठ गई, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बता, क्या बात करनी? जब अमित जी मुझे पसंद ही ना करते तो तुम मुझे क्यों ले गई? यूं किसने कह दिया तेरे सामने तुझे पसंद ना करता? कल हमारी शादी हुई ना तो वो मुझसे बहुत गुस्से में बात कर रहे थे। ए वैसे ही कर रहा होगा गुस्से में बात, समझ जाएगा एक दो दिन में अपना आप। नहीं, वो नू कह रहे थे, क्या कह रहे, हाँ नू कह रहे थे वे कि तू गांव की है, तू पढ़ी लिखी नहीं है, तू अनपढ़ है। मैं अनपढ़ हूँ, मेरी गलती थोड़ी है। ए तो क्यों होगा, तू अनपढ़ है, घर को तो चलावेगी, शहर की लाती हो तो घर को भी ना चलाती। पर अमित को तो वही पसंद है, शहर वाली जो छोटे छोटे कपड़े पहने हैं। तू टेंशन न ले, उसे मैं अपना आप समझा दूंगी, एक दो दिन करेगा फिर ना करने का जिद सी। मुझसे बात भी ना करी सही से इन्होंने। चल तेरे से बात भी करेगा, वो बोलेगा भी, हंसेगा भी तेरे साथ में, तो घुमा के भी लावेगा। मुझसे अलग भी सोए वो। अच्छा खैर कोई बात नहीं, तुम समझा दियो पर, है ना? हाँ मैं समझा दूंगी उसे। और वैसे मम्मी जी, पापा कहाँ पर है? दिखाई ना दे रहे। ये तो ड्यूटी चले गए।
ड्यूटी चले गए? वो खाना लेकर नहीं जाते? खाना तो लेके जाना जी, जल्दी चले गए। मैं लेट हो गई उठने में। अरे तू बहू से क्या कह रहा कि तू तो गाँव की है, मुझे तू पसंद ना आ रही, मुझे तो शहर की पसंद है। माँ, तुमने इस गवार से मेरी शादी तो करा दी, मुझे भी बिल्कुल भी पसंद ना है। बिल्कुल भी पसंद ना? इसमें क्या कमी है? मुझे ना शादी किसी अच्छी लड़की से करनी थी, यूं गवार तुमने मेरे पल्ले पलवा दी। मुझे पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी। अरे पढ़ी लिखी घर न चलाती हैं, अनपढ़ी घर चला सके। हाँ, देखूंगा कैसे घर चलाएगी। तेरे एक न एक दिन देख ले, तू इससे प्यार करेगा, ये तुझे पसंद आवेगी। ना मैं इससे कभी प्यार करूं, ना मुझे कभी पसंद आवे। देख लो मम्मी, ऐसे कह रहे थे रात भी ये। तू टेंशन ना ले, इसे सब समझ आ जाएगी। और तेरे बाप को पता चल गई ना कि तू ऐसा कर रहा तो तेरी दही तोड़ देंगे वे। अरे दही तोड़ने की क्या बात है, जब मेरे पसंद से शादी है ही नहीं तो मैं क्यों करूं फिर ऐसा काम। तो पहले ही बोल देते ना अपनी मम्मी पापा से कि पसंद नहीं मुझे लड़की, पहले नहीं बताया था क्या? अरे मुझे पता होता ना कि तू पढ़ी लिखी नहीं है तो मैं शादी ही नहीं करता, मुझे तो बाद में पता चली है। तो ये बहू ना है, पढ़ी लिखी बहू हो, मैं ये बहू ना है, नु बता दे तू मुझे। बता क्या कमी इसमें, सुंदरता में सुंदर ना है, क्या है? मेरा दिमाग तो खराब करो मत तुम, ठीक है ना? ले बता, तू टेंशन ना ले, सब ठीक हो जाएगा। और तू हमारी बहू है, हम तो तुझे अच्छे से रखेंगे, अपने घर में रखेंगे, यूं भी सुधर जाएगा। मम्मी तुमने पहले ना बताई थी ना कि मैं पढ़ी लिखी ना, और मैं गाँव से हूँ। अरे बेटा, ऐसा बताने से और ना बताने से क्या फायदा? शादी तो हमें करनी थी तेरी, इसके पापा को पसंद, मुझे पसंद, ठीक है। और हाँ, तेरे पापा और इसके पापा दोस्त भी तो है, हम भी तो पहले गाँव में रह गए, हम भी तो गाँव के ही हैं। है मम्मी, तुम खेतों में भी जाओ थी? हाँ, और यूं भी मान जाएगा, टेंशन ना ले। ठीक है, पर तुम इनसे बात कर लियो कि मुझसे गुस्सा में बात ना करें। अब ना करने का, इसके पापा आगे समझा देंगे इसे। ठीक है। चल तू अब एक काम कर, तेरी पहली रसोई है आज, कुछ अच्छा सा मीठा बना ले तू। मम्मी सूजी का हलवा बना लूं, वो भी घी डाल के? चल उसे बना ले। ठीक है, मैं अभी बना के लाती हूँ, है ना? ठीक है। बता कितनी अच्छी बहू है, क्या कमी है इसमें? पागल हो रहा बिल्कुल ही, शहर की देंगी सा खाने को। मम्मी जी, ये लो खीर, मैंने खीर बनाई है। तूने खीर बनाई बेटा? हाँ। तू तो हलवे के लिए बोल रही थी। मम्मी दूध रखा था रसोई में बहुत सारा, तो मैंने सोचा आज खीर बना लूं, हलवा कल बना दूंगी। चल कोई बात ना, जो भी बनाया अच्छा करा तूने। चख के तो बताओ कैसा लग रहा है। हाँ बेटा, खीर तो बहुत अच्छी बनी है। मम्मी वो अमित कहाँ पर गए हैं, दिखाई ना दे रहे? अमित छत पे होगा, जाओ उसे बुला कर लिया, उसे लाकर खीर खुआ दियो, उसे बहुत पसंद है खीर, क्या पता वो खीर खा के ही राजी हो जाए। ठीक है मम्मी जी, अभी जाती हूँ, तुम अच्छे से खाओ और मुझे बता देना अगर कम पड़े तो मैं और ला दूंगी। तूने खा ली बेटा? अरे नहीं मम्मी, तुम कैसी बात कर रही हो, पहले अमित जी खा लेंगे, मैं उसके बाद खाऊंगी। चल तो ठीक है, जा तू उसे बुला ला। ठीक है मम्मी। ए भगवान, मैं क्या करूं, इससे मेरी शादी हो गई ना, मेरी जिंदगी खराब हो गई। आज एक काम करता हूँ, पापा से बात करता हूँ शाम को, मुझे उसके साथ रहना ही नहीं है। क्या बड़बड़ा रहे हो तुम? कुछ भी नहीं बड़बड़ा रहा, क्या हुआ बता। मैनू कह रही मेरी आज पहली रसोई थी ना, तो मैंने खीर बनाई है, मम्मी ने बताया तुम्हें बहुत पसंद है, चलो खा लो। अरे जा नीचे चली जा, मैं तेरे हाथ की खीर खाऊंगा, तेरे हाथ को तो मैं पानी भी न पीऊं। यार तुम मुझसे ऐसे बात क्यों करते हो, हमेशा गुस्से में बात करते हो, क्या कमी है मेरे अंदर, बताओ ना, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? ओए मेरे दिमाग मत खराब कर, जा नीचे चली जा, नहीं तो अभी मारूंगा तुझे यहीं पे। अरे जा, रो का मत दिखा मुझे। अरे भगवान, कहाँ फंसा दिया तूने मुझे। बेटा क्या हो गया, क्यों रो रही है? मम्मी तुम्हारे कहने पे तो गई थी मैं उन्हें बुलाने के लिए कि खीर खा लेंगे, मुझे बेफालतू में डांट दिया और मेरा पूरा हाथ को उठा दिया। अच्छा जी, आन दे आज इसके पापा को, इसे जब भी बताऊंगी मैं। अरे अरे सुनिए, क्या हुआ? ये बहू क्या कह रही है? क्या कह रही है यू? तू सुधरेगा या नहीं सुधरेगा? अरे क्या कह रही है ये बताओ बस। क्या कह रही है? तो यू खीर को गई थी बुलाने, तो चुपचाप आ जाता तू। मुझे नहीं खानी खीर,
तुम्हारी बहू, तुम ही खाओ उसके हाथ की खीर। अरे हम तो खाएंगे ही, हमारी तो है ही बहू। तो बस तो मेरे को देने की कोई जरूरत ना, मैं मुझे खानी खीर। अंदाज तेरे पापा को, वे सुधारेंगे तुझे। ठीक है, आम दो ना, आज मुझे भी बात करनी है कुछ। देख कितना बोल रहा, शर्मा नहीं रहा अब भी। दे नखरे इसके। बेटा तू परेशान मत हो, अंदाज तेरे पापा को घर, इसकी खल तरवाऊंगी आज मैं। इतनी गर्मी पड़ने लगी है अभी से, थक गए यार। आगे तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी फिर। अरे प्रीति, ओ प्रीति। आगे जी आप? हाँ आगे। आज तो बहुत थकान होगी भाई। हाँ तो कुछ ज्यादा थके से लग रहे, क्या बात है? ज्यादा हाँ। काम था क्या ऑफिस में? अरे आज बाइक खराब होगी रास्ते में, मिस्त्री खड़ी करनी पड़ी, वहां से पैदल आया हूँ इसलिए थक गया। अमित कहाँ है? अमित तो यही हैगा। अच्छा एक बात बता, अपनी बहू के साथ अब खुश तो रह रहा है ना वो? अजी कहाँ खुश रह रहा, तुम सुबेरी जल्दी चले गए इसलिए मैंने तुम्हें बताया ना। उसने रात में अपनी बहू को बहुत कुछ कहा कि तू गांव की है, गंवार है, अनपढ़ है, ये वो। और दोपहर भी उसने खूब कहा उसे, और सुबेरी भी कहा। अरे मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अरे इतनी अच्छी लड़की है, संस्कारी लड़की है, इसका दिमाग में क्या भूत सवार है यू है? देख राजेश को, विदेश में रह रहा, उसकी शादी भी तो गांव में करी, कितना खुश है वो, विदेश लेगा उसे, वो भी तो अनपढ़ थी। अरे भैया हमारा सामाजिक गांव है, समाज से डर लगता है। यू चाह रहा है शहरों की वे छोटे छोटे कपड़े पहने हैं ना, आजकल जो माहौल गंदा चल रहा, इस तरह की लड़की चाह रहा है। अब एक काम कर, इसे बाहर बुला, इसे बताता हूं आज। अमित, ओ अमित। हाँ क्या हुआ? भाई क्या सुन रहा हूं तेरी मम्मी से मैं, हैं? अरे अब क्या सुन लिया तुमने? बहू को दुखी रख रहा तू, हैं? इतने अच्छी लड़की है, इतनी संस्कारी बहू है तेरी, हैं? उसे खुश रखने की कोशिश कर, अपने घर के थोड़े काम काज ये प्यार से समझा उसे। अरे भाई नई नई आई है, अभी एक ही दिन हुआ और अभी से तू उससे उल्टा सुद्धा बोल रहा है। अरे अनपढ़ है तो क्या हुआ, संस्कार तो देख उसके। देखो पिताजी, मेरे मन को ना भाती हुई बिल्कुल भी, और मैंने तुमसे पहले ही कहा था मुझे एक पढ़ी लिखी लड़की से शादी करनी है, जैसा मैं पढ़ा लिखा हूँ, और तुमने मेरी गवार लड़की से शादी करवा दी। हमारे सामने इतना बोल रहा तू है? अरे हमने जो करा अच्छा करा, तेरी जिंदगी और तेरे भविष्य दोनों देख के हमने तेरे लिए अच्छा करा ही। हमें पता कि कैसी लड़की चाहिए, हमारे सामने जबान लड़ा रहा है। तेरा भाई भी तो है, उसकी बीवी भी तो अनपढ़ है और विदेश में लेकर रह रहा हूँ, आज तक हमारे सामने बोल रहा तक नहीं है, और तू लपड़ 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 हमारे सामने जबान चला रहा। और हाँ एक बात सुन ले, तुझे आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर इसके साथ ऐसा ही सलूक रखेगा ना तो सारी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दूंगा, सारी प्रॉपर्टी मैं राजेश के नाम कर दूंगा, याद रखियो, और घर से भी बाहर कर दूंगा तुझे, समझ गया? अरे बेटा सोच कर तो देख, तेरे लिए कितनी अच्छी बहू लेकर आए हैं। अरे पढ़ी लिखी नहीं है तो क्या हुआ, संस्कार तो है उसके अंदर। अरे मोहल्ले वाले पता नहीं क्या कहेंगे, हैं? एक दिन शादी को है, एक दिन, और एक दिन में हमारे घर में यूं ताड़ना होने लगा है। अगर हम पढ़ी लिखी लिया में तेरी इज्जत ना करे, हमारी इज्जत ना करे, इस घर को लेकर न चला, तो उस पढ़े लिखे का फायदा क्या है? पढ़ाई लिखाई सब कुछ नहीं होती, इंसान भी कुछ होवे। देखे कितनी अच्छी बहू है, क्या कमी इसमें बता। तो इससे 2 दिन प्यार से बात तो करके देख, तेरी समझ में सब आ जाएगा कि हमने तेरे लिए अच्छा करा या बुरा करा। मैंने तेरा रिश्ता इसीलिए बचपन में तय कर दिया, मेरे दोस्त की बेटी है यू, अगर उसे ये पता लगेगा ना तो उसके दिल पे क्या बीतेगी। और तुझे पता है दोस्ती का नाता बहुत बड़ा होता है, भैया से बड़ा होता है, और मैं उसे जुबान दे चुका था पहले ही, इसलिए तेरी शादी इससे करी मैंने। पिताजी मुझे माफ कर दो, तुम सही कह रहे हो, हर चीज पढ़ाई लिखाई नहीं होती, संस्कार भी होते हैं। मेरे दोस्तों ने ना मुझे भड़का दिया था, वो कहने लगे तेरी बीवी अनपढ़ है। मेरे दोस्त ये कह रहे थे तू किसी पार्टी में अपनी बीवी को ले गया और किसी ने पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछ ली तो तू क्या जवाब देगा। इसलिए पिताजी मैं बहक गया अपने दोस्तों के चक्कर में, पर मैं अपनी कसम खा के कह रहा हूँ मैं इसका कभी साथ नहीं छोड़ूंगा। अरे नालायक, दोस्त सारे एक जैसे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरे के घर को बर्बाद करना चाहते हैं, और उनमें से तेरा दोस्त जो भी मिला है तुझे वो इस तरह का ही है। अब एक काम करना, कभी इसको दुख मत देना, हमेशा खुशी खुशी रखना इसको, ठीक है? हमारा क्या है, अरे हम तो आज ना कल, कब तक है हम, पूरी जिंदगी तुम्हें साथ निभाना आपस में। ठीक है पिताजी,
मैं अब इसका कभी साथ नहीं छोड़ूंगा, न मैं किसी के बहकाए में आऊंगा। अब तो खुश है ना तू? अब तो मान गया? अब दोनों खुशी खुशी रहना साथ में, ठीक है? अब तो ना शिकायत करेंगे कुछ?